सो वो 3 तरीके क्या है जिससे आप आपके लॉन्ग आंसर्स क्विकली लर्न कर सकते हो। पहला वे है विजुअलाइज करना। आप जो भी आंसर पढ़ते हो उसको अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए, यानी कि उसकी एक इमेज बना दीजिए। देखिए, हम जब कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो उसके सारे कैरेक्टर्स हम विजुअलाइज कर लेते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही आप यहाँ पे आंसर्स पढ़िए। अगर आप हिस्ट्री का आंसर पढ़ रहे हो तो आप क्या कीजिए, समझो हिस्ट्री में आपको वॉर के बारे में समझाया गया है, तो वो वॉर को पूरा आपके माइंड में विजुअलाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको आंसर लर्न करने में आसानी होगी। सेकंड पॉइंट है एग्जाम्पल्स बनाना। आप ट्राई कीजिए कि खुद से एग्जाम्पल बनाइए किसी भी आंसर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो OCM यानी कि बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, आप SP पढ़ रहे हो, तो क्या कीजिए, आप अपने मदर टंग में एक रफ पेज पे उसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, ताकि आपको वो आंसर, वो पॉइंट समझ में आए। थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको बताऊंगा वो है कि एक लॉन्ग आंसर है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट या स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आंसर समझिए 10 पॉइंट्स का है, 10 पॉइंट्स को देखते ही बच्चा एक साथ उसको याद नहीं कर सकता है, तो क्या कीजिए, आप पहला पॉइंट को आप फर्स्ट मार्क कीजिए, सेकंड पॉइंट को आप सेकंड मार्क कीजिए, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। और फिर क्या कीजिए, वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट पढ़िए। 10 पॉइंट्स एक साथ पढ़ना मुश्किल है, लेकिन 10 आंसर इन 1 सेंटेंस पढ़ना तो आसान होगा, या आंसर इन 2 सेंटेंसेस पढ़ना आसान होगा। तो आप वो हर एक पॉइंट को ब्रेक कर दीजिए और उसको आप 10 आंसर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला पार्ट फर्स्ट आंसर, और उसको क्या कीजिए, आप वो लर्न किया आपने, आपके नोटबुक में ट्राई कीजिए बिना देखे उसे लिखना। तो हर एक पॉइंट के लिए आप मेहनत कीजिए, फिर एक साथ ट्राई कीजिए पूरा आंसर। आप कहाँ रुकते हो, आपका लिखने का स्टाइल, आपका पेन कहाँ रुक जाता है, वो आपको मालूम पड़ता जाएगा। तो ये कुछ 3 वेज है जिससे आप लॉन्ग आंसर्स क्विकली लर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।